दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड का 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं और ये मैराथन क्लास होने वाला है, ठीक है भाई। और क्योंकि आप लोग जानते हैं वीडियो थोड़ा कम बनेगा और इसका पेपर जो है वो नहीं मिल रहा है, ठीक है। एक या दो ही यूनिवर्सिटी है जहाँ पर इसका पेपर पहले हुआ और वहाँ से पेपर मिलना पड़ा, थोड़ा मुश्किल था इसलिए मिल नहीं पाया, इसके लिए मैंने इसका पेपर भी नहीं सॉल्व कराया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। और इसका पीडीएफ यदि आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन है FSSAI का पूरा नाम बताइए, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट कब लागू हुआ, यदि ऐसा पूछा तो 2006 में लागू हुआ, ठीक है। यहाँ पर एक्ट की बात हो रही है। फसाई मतलब FSSAI और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। ये जो FSSAI है यह फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अंडर में पास हुआ है ना भैया। तो FSSAI का पूरा नाम होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट कब लागू हुआ, 2006 में। अगला FSSAI की स्थापना कब हुआ, तो 5 अगस्त 2011 को 5 अगस्त 2011 को FSSAI की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके अंडर में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के 2006 के अंडर में, ठीक है। अगला है वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स कंट्रोल आर्डर कब स्थापित हुआ या कब लागू हुआ था, तो 1947 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है PFA। यहाँ पे पूछ सकता है PFA का पूरा नाम क्या है, ठीक है। PFA का पूरा नाम या PFA कब लागू हुआ, कहाँ पर है, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। हमें उम्मीद है कि ये 100 क्वेश्चन मैं जो करवा रहा हूँ इसमें से आप लोग का अच्छा खासा क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है। तो PFA मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन। यह एक एक्ट है जो कि 1954 में लागू हुआ था, ठीक है। सन 1954 में PFA एक्ट प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट लागू हुआ था। दोस्तों दशहरा इसकी वजह से थोड़ा सा डीजे वीजे भी बज रहा है इधर, तो आप लोग को आवाज़ आ रहा होगा थोड़ा बहुत, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। अगला है मीट फूड प्रोडक्ट आर्डर कब लागू हुआ, तो सन 1973 में। 1973 में मीट फूड प्रोडक्ट आर्डर जो है वह लागू हुआ था। अगला है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 जून को। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पहला विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया, तो 7 जून 2019 को, ठीक है। 7 जून 2019 को पहला विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया, ठीक है। किसके द्वारा, FSSAI के द्वारा, ठीक है। पहला मनाया गया खाद्य सुरक्षा दिवस किसके द्वारा, FSSAI के द्वारा 7 जून 2019 को। अगला है FSSAI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन, ठीक है। वर्तमान समय की बात कर रहे हैं तो वर्तमान में अपूर्व चंद्रा जी हैं, ठीक है। यह अपूर्व चंद्रा जी एक IAS हैं, ठीक है। तो FSSAI का वर्तमान में अध्यक्ष श्री अपूर्व चंद्रा जी हैं। अगला FSSAI का मुख्यालय कहाँ पर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई सब, तो दिल्ली में, नई दिल्ली, ठीक है। अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी या CEO कौन है FSSAI के, तो श्री जी कमला वर्धन राव, ठीक है। श्री जी कमला वर्धन राव, ठीक है। श्री जी कमला वर्धन राव जी इसके CEO हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। अगला है FPO का पूरा नाम क्या होता है, तो FPO का पूरा नाम होता है फूड प्रोसेसिंग ऑर्डर, ठीक है भैया। फूड प्रोसेसिंग ऑर्डर जो है FPO का पूरा नाम होता है। तो ये 10 क्वेश्चन आप लोग के लिए, उम्मीद करते हैं 10 क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। देखिए भाई अब आप लोग एकदम क्लियर करते चलिएगा। ये मैराथन क्लास इसलिए मैं देता हूँ ताकि आपने जो पीछे से वीडियो देखा है उसके बाद आप लोग इसको देख के अपना रिपीट कर लें एक बार, इसके बाद आप लोग को वीडियो देखने की जरूरत न पड़े, इसलिए मैं लास्ट में आप लोग को सभी कराने बाद मैराथन क्लास देता हूँ। ऐसा नहीं कि फिर आप लोग मैराथन से ही पढ़ना शुरू करें, मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि पीछे से एक बार पीछे से पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद एक बार मैराथन देख लीजिए, थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूजन वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला है FDA का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो FDA का पूरा नाम है फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इसका पूरा नाम है। अगला GFSI का पूरा नाम, तो GFSI का पूरा नाम ग्लोबल फूड सेफ्टी इनिशिएटिव, ठीक है। और याद रखिए भाई ये जो फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन है आएगा अच्छा खासा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो GFSI का पूरा नाम ग्लोबल फूड सेफ्टी इनिशिएटिव। अगला है FSMS, तो इसका पूरा नाम है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इसका पूरा नाम है।
और अगला है HACCP। HACCP का पूरा नाम है हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये देखने को मिल जाएगा आप लोग के एग्जाम में। HACCP हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ठीक है। तो चारों एक बार रिपीट करिएगा, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बस सुनिएगा। FDA का पूरा नाम फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। GFSI का पूरा नाम ग्लोबल फूड सेफ्टी इनिशिएटिव। FSMS का फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। HACCP का हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ठीक है भैया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ईट राइट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई, ठीक है। एक मूवमेंट है जिसे ईट राइट इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो यह जो मूवमेंट है इसकी स्थापना या इसकी शुरुआत जो है वह कब हुई थी, तो 10 जुलाई 2018 को, ठीक है। 10 जुलाई सन 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी और इसके लिए टैगलाइन था सही भोजन और बेहतर जीवन, ठीक है। सही भोजन और बेहतर जीवन जो था इसके लिए टैगलाइन था, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। भारतीय मानक ब्यूरो जो है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत में आता है, ठीक है। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 जो है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। भारत सरकार के अंडर में आता है। तो भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 में लागू किया गया था। यहाँ से एक क्वेश्चन और आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। अगला है रेफ्रिजरेटर को किस तापमान पर रखा जाना चाहिए। जो हमारे घर का रेफ्रिजरेटर है उसे कितने तापमान पर रखना चाहिए, तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखना चाहिए, ठीक है। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कौन सा बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा खाद्य जनित बीमारियों के लिए भी जिम्मेदार होता है, तो कैम्पिलोबैक्टर। कैम्पिलोबैक्टर ऐसा बैक्टीरिया है जो कि सबसे ज़्यादा खाद्य जनित बीमारी के लिए जिम्मेदार होता है। जो भी खाद्य जनित बीमारियाँ हैं उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ये कैम्पिलोबैक्टर जो है नुकसान पहुँचाता है। अगला है कौन सी एजेंसी वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों को संभालती है, ठीक है। कौन सी एजेंसी है जो कि ग्लोबल हेल्थ इशू को संभालती है, ठीक है। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सॉरी यहाँ पे फ़ोन का वाटर मार्क आ गया है। तो WHO जो है यही वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों को संभालती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। जिनेवा एक स्थान है जहाँ पे जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर में पाया जाता है, वहीं पर WHO का मुख्यालय स्थित है। अगला है WHO की स्थापना कब हुई, तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल सन 1948 ईस्वी को हुई। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 100 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भाई 75 क्वेश्चन आने वाला है, तो उसमें लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हमें जहाँ तक उम्मीद देखने को मिल जाएगा इसी 100 क्वेश्चन में से ही। तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई। अगला PFA रूल कब स्थापित हुआ, तो PFA रूल जो है प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन रूल 29 सितंबर 1954 को। देखिए कई बार क्या होता है ना, सिर्फ डेट पूछता है, सिर्फ ऑप्शन में आप लोगों को डेट देगा और कई बार ईयर देगा। तो जिसका मैं डेट बता रहा हूँ ना, तो उसका डेट भी याद रखिएगा भाई। ऐसा नहीं है कि डेट बता दे रहा हूँ तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो डेट बताने का भी कुछ कारण है, ठीक है। और नहीं तो भाई डेट में सब लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए डेट में उसी का बता रहा हूँ जिसका पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भोजन में कितने प्रकार के खतरे होते हैं, तो भोजन में कुल 4 प्रकार के खतरे होते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री सेल्सियस सॉरी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए भाई। से इतना सेल्सियस हो जाएगा तो मतलब जल जाएगा, ठीक है। और 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। जो मानव शरीर है उसका सामान्य तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दांतों की सड़न को रोकने के लिए पानी में कौन सा तत्व मिलाया जाता है, ठीक है। दांतों की सड़न को रोकने के लिए पानी में फ्लोराइड मिलाया जाता है भाई। पानी में क्या मिलाया जाता है, फ्लोराइड मिलाया जाता है। अगला है FAO का पूरा नाम बताइए, तो FAO का पूरा नाम होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है भाई, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगला है एक मार्क अधिनियम 1937 किसके अंतर्गत आता है, तो विपणन और निरीक्षण निदेशालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। विपणन और निरीक्षण निदेशालय के अंतर्गत आता है। पूछ सकता है कि एक मार्क अधिनियम जो है कब लागू हुआ था, तो सन 1937 में लागू हुआ था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं साल्मोनेलोसिस, ठीक है।
साल्मोनेलोसिस के कारण खाद्य जनित बीमारी के सबसे ज़्यादा मामले किस भोजन से जुड़े हैं? तो कच्चे अंडे में। कच्चे अंडे में जो बैक्टीरिया है ना साल्मोनेलोसिस, इससे बहुत ज़्यादा खाद्य जनित बीमारी होता है। अगला है खाद्य सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो खाद्य सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है उपभोक्ताओं को सुरक्षित और पोषक खाद्य पदार्थ करना। ठीक है, जो उपभोक्ता है उसको सुरक्षित भोजन मिले और उपयुक्त पोषक खाद्य पदार्थ मिले। ठीक है, अगला है फूड पॉइजनिंग का लक्षण क्या है? किसी को फूड पॉइजनिंग हो गया तो उसका पहला लक्षण क्या होगा भाई? उल्टी होगी, दस्त, पेट दर्द और बुखार। यही जो है मुख्य लक्षण होता है फूड पॉइजनिंग का भैया। ठीक है, अगला है फूड स्टैंडर्ड क्या है? थोड़ा सा दोस्तों तबीयत इस टाइम ख़राब है, इसकी जैसे मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, नहीं तो आप लोग देखते ही हैं अब तक मैं कितना क्वेश्चन बता दिया होता। तो इसका मतलब होता है खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा का मानक निर्धारित करना। ठीक है, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा का मानक, फूड स्टैंडर्ड क्या है भैया? तो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा का मानक है फूड स्टैंडर्ड। ठीक है, आगे देखते हैं खाद्य पदार्थों में प्रिजर्वेटिव क्या है? ठीक है, खाद्य पदार्थ में जो प्रिजर्वेटिव पाया जाता है वह क्या होता है? तो खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने वाला पदार्थ होता है। ठीक है, खाद्य पदार्थ की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए प्रिजर्वेटिव्स का यूज किया जाता है। प्रिजर्वेटिव क्या करते हैं? खाद्य पदार्थों की जो शेल्फ लाइफ होती है उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं HACCP क्या है? तो यह जो है मैंने अभी इसका पूरा नाम बताया ना, इसका मैंने पूरा नाम अभी आप लोगों को जस्ट बताया, हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। यह क्या है भाई? तो यह खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनकी सुरक्षा का एक मानक है। क्या है? खाद्य पदार्थों की सुरक्षा का एक मानक होता है। ठीक है, अगला है जल्दी खराब होने वाले भोजन को कमरे के तापमान पर अधिकतम कितने समय तक रखा जाना चाहिए? तो 2 घंटे तक भाई, 2 घंटे तक अधिकतम रखना चाहिए जल्दी खराब होने वाले भोजन को कमरे के तापमान पर। ठीक है, अगला है भोजन के खराब होने का मुख्य कारण क्या है? तो भोजन के खराब होने का सबसे मुख्य कारण है समय और तापमान का दुरुपयोग। जब समय और तापमान का दुरुपयोग किया जाता है उस समय भोजन जो है जल्दी खराब हो जाता है। ठीक है, अगला संयुक्त राज्य अमेरिका में खाद्य सुरक्षा नियमों को स्थापित करने और लागू करने के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो FDA। ठीक है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका भी फुल फॉर्म मैंने बताया हुआ अभी पीछे। तो यही जो है ना संयुक्त राज्य अमेरिका में खाद्य सुरक्षा नियमों को स्थापित करने के लिए और लागू करने के लिए यूज की जाने वाली एजेंसी है। ठीक है, कौन सा? FDA का पूरा नाम भैया फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, याद रखिएगा। अगला है खाद्य भंडारण में FIPO का उद्देश्य क्या है? ठीक है, खाद्य भंडारण में FIFO का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो खाद्य अपशिष्ट को कम करना। ठीक है, खाद्य अपशिष्ट को कम करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अगला है तैयार भोजन को गर्म रखने के लिए अनुशंसित अधिकतम तापमान क्या है? तो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तैयार भोजन को गर्म रखने के लिए 140 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है अधिकतम तापमान होता है, और डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एग्जाम में भाई फ़ारेनहाइट में भी दे देता है, डिग्री सेल्सियस में भी दे देता है, इसलिए मैं यहाँ पे दोनों बता रहा हूँ। अगला है GM फसल में पाया जाता है। तो GM फसल में मुख्य रूप से CRY1C। ठीक है, क्राई1C, इसको शॉर्ट में क्राई1AC बोला जाता है। ठीक है, क्राई1AC। तो GM क्रॉप जो होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बोलते हैं इसको। ठीक है, या जेनेटिकली आनुवांशिक संसाधित फसल बोला जाता है हिंदी में। तो GM क्रॉप में क्या पाया जाता है? तो क्राई1AC पाया जाता है। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन है PCDF का मुख्यालय कहाँ है? PCDF का मुख्यालय लखनऊ में है, और PCDF का पूरा होता है प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। ठीक है, प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। अगला क्वेश्चन है TQM का पूरा नाम बताइए। तो इसका पूरा नाम होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है यह TQM का पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन है FRI स्थित है। तो FRI कहाँ पर स्थित भैया? देहरादून में। FRI का पूरा नाम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद रखिएगा भाई। अगला है IDC कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, IDC कहाँ है? दिल्ली में। पिछले वीडियो मैंने बताया हुआ है, मतलब जो भी पिछला मैंने वीडियो बता रहा है 2-3 वीडियो, वहाँ पे मैं सबका फुल फॉर्म बताया हूँ। तो आप लोग हमें बताइएगा IDC का फुल फॉर्म कमेंट में। ठीक है, तो यह IDC कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। अगला IFPRI की स्थापना किस वर्ष हुई? IFPRI की स्थापना किस वर्ष हुई? तो सन 1975 में हुई थी, 1975 में।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर डाल के आप लोग उसका उत्तर जरूर कमेंट में बताइएगा। अगला, लैक्टोज का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? लैक्टोज का अपेक्षित घनत्व होता है 1.666। ठीक है भैया, 1.666 इसका अपेक्षित घनत्व होता है। अगला, CIRG का पूरा नाम बताइए। तो CIRG का पूरा नाम होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट, जो कि मथुरा में है। कहाँ पर भैया? मथुरा में है। फूड स्टैंडर्ड की बात हो रही ना यहाँ पे, गोट, बफेलो, सब कुछ बहुत सब आ जाएंगे। और जो आप लोगों ने प्रीवियस पेपर में पढ़ा है ना भाई, उसको भी एक बार रिक्वेस्ट है पढ़ लीजिएगा, है उसमें से भी क्वेश्चन फंसेगा इसमें। ठीक है, क्योंकि भाई वहाँ पर भी हम लोग क्या करते थे, प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ बढ़ाते थे। यहाँ पर भी क्या करेंगे, सेल्फ लाइफ बढ़ाएंगे, प्रिजर्व करेंगे। ठीक है, सिक्योर करेंगे, सेफ्टी देखेंगे। ठीक है, तो CIRG का पूरा नाम सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट, जो कि मथुरा में है। और CIRB का पूरा नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, जी को हिसार, हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में है CIRB। अगला क्वेश्चन है, CARI का पूरा नाम बताइए। तो इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और CARI कहाँ पर है? तो आपके बरेली में है भैया, आपके बरेली में ही CARI है। ठीक है, अगला है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आर्डर किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ठीक है, यह एक आर्डर है। ठीक है, तो यह कब किस वर्ष प्रारंभ किया गया इसको, या किस वर्ष लागू किया गया? तो भैया इसको सन 1992 ईस्वी में लागू किया गया था। ठीक है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आर्डर को। अगला, BIS का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। इसका पूरा नाम होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसका पूरा नाम है, जो कि कहाँ पर स्थित भैया? नई दिल्ली में। अगला है, उत्तर प्रदेश में PFA प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन नियम के अनुसार गाय के दूध में वसा एवं SNF प्रतिशत होता है। ठीक है, तो 3% PFA होना चाहिए और 8.5% SNF होना चाहिए, और वसा होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, वसा 3% और SNF 8.5% होना चाहिए। ठीक है, मतलब 3 और 8.5%। अगला, एग मार्क की स्थापना कब हुई? तो 1937 में। एग मार्क का पूरा नाम क्या होता है भाई, पूछ सकता है। एग मार्क, इसका पूरा होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक है, अगला, एग मार्क की स्थापना 1937 में हुई। अगला, CFTRI कहाँ स्थित है? तो मैसूर में स्थित है। और CFTRI का पूरा नाम होता है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? मैसूर में। अगला है, ISO का पूरा नाम बताइए। तो इसका पूरा नाम बताइए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जो कि 23 फरवरी सन 1947 में इसको लागू किया गया था। इसकी शुरुआत 23 फरवरी 1947 में हुई थी। याद रखिएगा, 23 फरवरी 1947 को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला, FAO का मुख्यालय कहाँ है? फूड, चलिए इसका फुल फॉर्म मैंने बताया था, अभी जस्ट बताया था, कुछ मतलब 4-5 मिनट पहले ही। बताइएगा, तो इसका मुख्यालय रोम में है। कहाँ पर है? रोम में। अगला है, CAC कहाँ है? तो CAC भी जिनेवा में। और CAC का पूरा नाम होता है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। ठीक है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। यह जो है FAO और WHO के साथ मिलकर काम करता है, CAC। ठीक है, CAC का मुख्यालय जिनेवा में है। इसका पूरा नाम कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है। अगला, ICAR के प्रथम DG कौन थे? तो डॉक्टर BP पाल जी। डॉक्टर BP पाल जी ICAR के प्रथम DG थे। और ICAR का पूरा नाम आप लोग कमेंट में बताएंगे। अब भाई ICAR का जिसका वो नाम नहीं आएगा तो भाई अब क्या ही बोले उसको। अगला है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। ठीक है, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? भाई उसी को अंग्रेजी में ICAR बोलते हैं, मतलब शॉर्ट में। तो बताइएगा आप लोग कमेंट में। अगला है, FCI की स्थापना कब हुई? तो 1965 में हुई। FCI का नाम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है। अगला, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो 1982 में। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई।
नाबार्ड का फुल फॉर्म भी आप लोग पेमेंट में बताएंगे हमें, जो मैं बताने को बोला हूँ आप लोग बताएंगे जरूर भाई। देखिए अगला है IARI की स्थापना कब हुई थी, तो 1905 में, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट 1905 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। पहले इसे इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था, पहले पूसा बिहार में था, अब वर्तमान समय में कहाँ पर है आप लोग बताएंगे। अगला है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी हैं। डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1960 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। विश्व में हरित क्रांति के जनक की बात करें तो यानी बोरलॉग जी हैं। अगला है BIS की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1986 में। 1986 में BIS की स्थापना हुई थी, ठीक है। और BIS का पूरा नाम होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसका पूरा नाम होता है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है दुग्ध वसा की 1 ग्राम में कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 4 कैलोरी, ठीक है। दूध का जो वसा होता है उसमें उसके 1 ग्राम में 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और अगला PFA की स्थापना किस वर्ष हुई, तो सन 1954 में हुई थी PFA की स्थापना। अगला दूध कार्बोहाइड्रेट को और क्या कहते हैं, तो लैक्टोज। दूध में पाया जाने जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसे लैक्टोज के नाम से जाना जाता है। अगला है ISI की स्थापना किस वर्ष हुई, तो इसका पूरा नाम तो पहले होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, जिसे सन 2000 में बदलकर इसका नाम BIS कर दिया गया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कर दिया गया। 6 फरवरी सन 1947 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है भाई। याद रखिएगा, पूछ सकता है कि ISI का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, ठीक है। सन 2000 में ISI का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, तो BIS रख दिया गया। BIS का पूरा नाम दे सकता है, बोलेगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टार कुछ भी दे देगा, तो वहाँ पे आप लोग को क्लिक करना है सही पे। और इसकी स्थापना 6 फरवरी सन 1947 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। या पूछ सकता है कि किसका नाम बदलकर BIS रखा गया था, तो वहाँ पर ISI भी दे सकता है। मतलब मैं तो पहले ही बता दिया हूँ, क्वेश्चन को घुमा फिरा के चाहे जैसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है, तो बेरी बेरी रोग जो है विटामिन B की कमी से होता है। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला GMP का पूरा नाम बताइए, तो इसका पूरा नाम होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का पूरा नाम होता है। अगला GMP की शुरुआत कब हुई, तो 1960 में हुई थी। अगला FDA, ठीक है। FDA की शुरुआत कब हुई थी, तो 1986 में हुई थी। अगला है GHB का पूरा नाम बताइए, तो इसका पूरा नाम होता है गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस, ठीक है। गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस, ठीक है। 1960 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी भैया, 1960 में। पूछ सकता है GHP की शुरुआत कब हुई, 1960 में। इसका पूरा नाम गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस। अगला है NAARM का पूरा नाम बताइए, तो इसका पूरा नाम होता है नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मैनेजमेंट, जो कि हैदराबाद में है, ठीक है। नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मैनेजमेंट। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, ठीक है। IFPRI पूछेगा, IFPRI कहाँ स्थित है, ठीक है। या इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो वाशिंगटन DC में, ठीक है। वाशिंगटन DC में, US में, ठीक है। इसका पूरा नाम IFPRI पूरा नाम इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई, ठीक है। FAO की बात पूछ रहा है, ठीक है। FAO जो है उसी की बात पूछ रहा है। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1945 में हुई थी, ठीक है। और FAO का पूरा नाम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 1945 में स्थापना हुई थी, शॉर्ट में FAO बोलते हैं। अगला CAC की स्थापना कब हुई थी, तो CAC की स्थापना सन 1963 में हुई थी। इसका पूरा नाम भी मैंने आप लोगों को जस्ट बताया था। CAC का पूरा नाम कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन बताया था, ठीक है, जो कि FAO और WHO के साथ मिलकर काम करता है। अगला FCI का हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। अगला है वैज्ञानिक डॉक्टर NI बोरलॉग जो है नोबेल पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किए गए, तो सन 1970 ईस्वी में सम्मानित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है SSOP का पूरा नाम बताइए, तो इसका पूरा नाम होता है सैनिटेशन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक है। सैनिटेशन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसका पूरा नाम है। और अगला APEDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम होता है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे 1950 ईस्वी में स्थापित किया गया था, ठीक है।
एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी 1985 में इसको स्थापित किया गया था। अगला है FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन इम्पॉर्टेंट है। ईट राइट स्टेशन रेटिंग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय रेलवे पहला कौन सा था, तो मुंबई सेंट्रल था, जिसे 4 स्टार रेटिंग मिला था। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी, ठीक है। दूसरा छत्रपति शिवाजी था। अगला है IUU फिशिंग का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूरा नाम है इलीगल, ठीक है, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड, इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड, ठीक है। अगला है EIC प्रमाणन निकाय क्या सुनिश्चित करता है, तो इसका पूरा नाम तो होता है एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, इसका पूरा नाम है। यह भारत से निर्यात किए जाने जो भी उत्पाद होते हैं उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा का निकाय करता है, ठीक है। अगला है खाद्य सुरक्षा और मानक विनिमय 2011 के अनुसार किस मिश्रण की बिक्री प्रबंधित है, तो पानी के साथ दूध का मिश्रण जो है इसकी बिक्री प्रबंधित है। अगला है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अगला विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, देखिए खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून, विश्व खाद्य दिवस बस पूछेगा तो 16 अक्टूबर, जो कि आपको आने वाला एग्जाम के एक दिन बाद। अगला है खाद्य सुरक्षा में सरकार की क्या भूमिका है, तो यह एक नियामक का कार्य करती है, ठीक है। यह एक नियामक काम करती है, रेगुलेटर के रूप में काम करती है। अगला है खाद्य जनित बीमारी से अधिक प्रभावित कौन होता है, तो 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं वह सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। अगला है 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में किसने घोषित किया था, तो भाई इसको UNGA ने घोषित किया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है, 2018 में इसने स्थापित किया था। अगला है चिकित्सा संस्थान के अनुसार महिलाओं को अपने आहार में प्रतिदिन कितने फाइबर की आवश्यकता होती है, तो 25 ग्राम, ठीक है, और बच्चों को 15 से 20 ग्राम, पुरुषों का 38 ग्राम, ठीक है। तो आवाज़ बहुत तेज़ आ रहा होगा, इसीलिए अब क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको सभी क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।